हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे डिस्कस बोविस्टा फ्रॉम लेंस की नोट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कॉमन नाम देखते हैं पफ बॉल, जो लेंस की नोट में दिया गया है। इसको और भी कई नामों से जानते हैं। फर्स्ट में देखते हैं बोविस्टा लाइकोपर्डोन, बोविस्टा इंग्रिसेंस, बोविस्टा ऑफिसिनेलिस, फंगस क्रूगोरम, फंगस ओविएटस, लाइकोपर्डोन, बोविस्टा। इसको टोटल 6 नामों से जानते हैं हम। ये फंगाई ग्रुप का है। यहाँ पे छोटे से इमेज में दिखाया गया है। पर फर्स्ट में क्या होता है, पूरा वाइट रहता है। देखिए यहाँ पे अंदर में क्या पूरा वाइट है। और ये सब जब छोटा रहता है तभी क्या होता है, बहुत ही उजला होता है। और ये धीरे धीरे इसका क्या होता है, रंग चेंज होता है और डार्क ब्लैक में हो जाता है। यहाँ पे दिखाया गया है। और डार्क ब्लैक में हो जाता है, इसी को बोलते हैं पकना। ये पक जाता है और ये हार्ड हो जाता है। 12 इंच तक इसका डायमीटर होता है। पार्ट्स यूज देख लेते हैं इसका। राइप फंगस, जो पूरा फंगस जो पक जाता है उसी का हम लोग यूज करते हैं। वो कैसा होता है, तो ब्लैक होता है और हार्ड होता है। ब्लैक और हार्ड। चलिए आइए इसका एक एक करके हम सिम्टम देख लेते हैं। पर्सन्स हु सफर्स फ्रॉम टेटरी इरप्शन। इसका पर्सन जो होता है वो टेटरी इरप्शन से सफ़र करता है। टेटरी इरप्शन होता है वेरियस टाइप के इरप्शन होता है, जिसमें दाद खाज खुजली सब जितना भी होता है, रिंग वार्म और सब जितना स्किन डिजीज है खुजली वाला, वो सब इसमें आता है बोविस्टा के अंदर। चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चाहे फंगल इन्फेक्शन हो, उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होता है और रेडनेस रहेगा। उसमें ब्लिस्टर्स भी हो सकता है, उसी को बोलते हैं टेटरी इरप्शन। ड्राई भी हो सकता है एंड और मॉइस्ट भी हो सकता है। एडाप्टेड टू ओल्ड मेड्स विथ पाल्पिटेशन, ये उसके लिए सूटेबल है जो कि ओल्ड मेड बोलते हैं, जो कि कुंवारी जो होती है महिलाएं, जो उसका उम्र ज़्यादा हो गया है, या तो इसको हम बूढ़ी नौकरानी भी कह सकते हैं। जो औरतें बूढ़ी हो गई है और नौकर के काम करती है उसको बोलते हैं। उसके साथ उसको पल्पिटेशन रहेगा, धड़कन तेज रहेगा उसका। स्टेमरिंग चिल्ड्रेन, बच्चा हकलाएगा, स्टमोनिया में भी है। डिस्चार्ज फ्रॉम नोज से डिस्चार्ज होगा। एंड ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन, सब म्यूकस मेम्ब्रेन से इसको डिस्चार्ज है। वेरी टफ, कैसा डिस्चार्ज होगा, टफ हो गया यानी कि हार्ड होगा। और स्ट्रिंजी मतलब बोलते हैं जो कि अगर 2 फिंगर है तो इसमें हम अगर चिपचिपाया करें तो इसमें तार बनेगा, उसको बोलते हैं स्ट्रिंजी। टीनेसियस होगा। टीनेसियस मतलब लसदार, लसा की तरह। काली बीच में भी है। यूजुअली डीप इम्प्रेशन ऑन द फिंगर, अगर फिंगर पर कोई गाढ़ा कोई निशान बन जाता है। कब? फ्रॉम यूजिंग ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, कोई ब्लंट इंस्ट्रूमेंट मोटा इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहा है, जैसे सीजर भी हो सकता है, नाइफ भी हो सकता है। अगर इसका भी इम्प्रेशन पड़ रहा है फिंगर पर तो उसको हम यूज कर सकते हैं। और भी हो सकता है etc। इनटॉलरेंस ऑफ टाइट क्लोथिंग अराउंड द वेस्ट, कमर, वेस्ट मतलब कमर होता है, कमर पर वो क्या कहता है टाइट बैंडेज, उसको बर्दाश्त नहीं होता है। कैलकेरिया भी है, लाइकोसिस भी है और सल्फर में भी है। स्वेट इन एक्जिला स्मेल लाइक ओनियन, इसका एक्जिला स्वेट जो होता है ओनियन टाइप में महकेगा, प्याज की तरह उसका स्मेलिंग होगा। हेमरेज कैसा होगा? आफ्टर एक्सट्रक्शन ऑफ टीथ, अगर दांत को उखाड़ दिया गया है, एक्सट्रैक्ट कर दिया गया है तो वहाँ से ब्लीडिंग होगा।
इसमें हेमामिलिस भी दे सकते हैं, बोविस्टा भी दे सकते हैं। फ्रॉम वुंड, कोई घाव है उससे भी अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो हम बोविस्टा को सोच सकते हैं। इपिस्टेक्सिस है, इपिस्टेक्सिस मतलब नोज ब्लीड, उसमें भी हम बोविस्टा को सोच सकते हैं। और ये मेडिसिन है नोज ब्लीडिंग के लिए। ग्रेट वीकनेस ऑफ ज्वाइंट एंड वियरनेस ऑफ हैंड एंड फीट, इसको बहुत ज़्यादा कमजोरी रहता है ज्वाइंट में और थकावट रहता है। वियरनेस मतलब कहता है थकावट हैंड में और फीट में रहता है। इवाक्वार्डनेस, इवाक्वार्डनेस मतलब होता है किसी भी कोई भी चीज़ उसको हाथ से छूट जाता है, फिसल जाना, सही से नहीं पकड़ पाएगा। इंक्लाइन टू ड्रॉप थिंग्स फ्रॉम हैंड, वो क्या होता है कोई भी चीज़ क्या होता है उसके हाथ से गिर जाता है, छूट जाता है। एपिस में भी हम देख चुके हैं। ऑब्जेक्ट्स फॉल फ्रॉम पावरलेस हैंड, उसके हाथ में कोई पावर नहीं होता है और वहाँ से कोई भी चीज़ गिर जाता है। मेंसेस कैसे होता है? फ्लो ओनली एट नाइट, इसका मेंसेस फ्लो केवल रात में होता है। नॉट इन द डे, दिन में नहीं होगा इसका मेंसेस। मैग्नेशिया कार्ब में कब है? तो ओनली ड्यूरिंग द डे, केवल दिन में होगा। सीज लेइंग डाउन, जैसे ही वह लेटती है वैसे ही क्या होता है मेंसेस उसका रुक जाता है, खत्म हो जाता है। कैक्टस में भी है, कस्टिका में भी है और लिलिया में भी है। डायरिया बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, डायरिया होगा इसका मेंस से पहले और मेंस के समय में, तो बोविस्टा का हम सोच सकते हैं। एमन कार भी है, इससे कंपेयर करके हम देंगे मेडिसिन। ओकेजनल सो एवरी फ्यू डेज फोर पीरियड्स, ओकेजनली सो होता है एवरी फ्यू डेज बिटवीन द पीरियड, पीरियड के बीच में कभी कभी उसको डायरिया देखने को मिलेगा। बोरेक्स में भी है एवरी 2 वीक डार्क एंड क्लॉटेड, हर दूसरे सप्ताह उसका डार्क और क्लॉटेड मेंसेस होगा। 2 सप्ताह यानी कि शब्द में 14 दिन, 14वें दिन उसको फिर से मेंसेस कैसा आएगा? डार्क एंड क्लॉटेड आ जाएगा। विथ पेनफुल, उसके साथ क्या होता है बहुत ज़्यादा दर्द आता है और बियरिंग डाउन, उसके नीचे की तरफ सेंसेशन इसे महसूस होता है, नीचे की तरफ दबाव जैसे सेंसेशन महसूस होता है। इनटॉलरेबल इचिंग, बहुत ज़्यादा उसको इचिंग होता है एट द टिप ऑफ द कोकिक्स, क्या होता है रीढ़ की हड्डी होती है और लास्ट में यही आता है कोकिक्स होता है, यहाँ पे इनटॉलरेबल इचिंग होगा, बहुत इचिंग होगा और तब तक इचिंग करेगा मस्ट स्क्रेच टिल पार्ट्स बिकम रॉ एंड सोरा, तब तक इचिंग करेगा जब तक वहाँ से रॉनेस नहीं हो जाएगा और उसमें दर्द न हो जाएगा। रिलेशन देख लेते हैं इसका। कंपेयर में एमन कार्ब है, बेलाडोना है, कैल्केरिया है, मैग्नेशिया सल्फ है, सीपिया है। इन मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी में हम इतने को कंपेयर कर सकते हैं। बोविस्टा एंटीडोट्स, बोविस्टा एंटीडोट कर देता है। इफेक्ट्स ऑफ द लोकल एप्लीकेशन ऑफ टार, कोई लोकल एप्लीकेशन है टार मतलब अलकतरा होता है या तो कोई टेनिशियस चीज़ हो गया उसको भी बोल सकते हैं। सफोकेशन फ्रॉम गैस, कोई गैस से सफोकेशन होता है, दम घुट रहा है, उसको भी एंटीडोट कर देता है। व्हेन रस्टस सिम्स इंडिकेटेड, जहाँ पर रस्टस इंडिकेटेड है बट फेल, वो क्या हो गया फेल हो गया है क्योर करने में, टू क्योर। इन क्रोनिक अर्टिकेरिया, क्रोनिक अर्टिकेरिया को क्योर करने में रस्टस अगर फेल हो गया है तो वहाँ पे हम बोविस्टा को यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिसिन। नेक्स्ट मेडिसिन ब्रोमियम का हम देखेंगे।